परिमेय दिया है 6.6 कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए, इस परिमेय को सिद्ध करने के लिए हमने पहले से दो त्रिभुज बना लिया है। 6.6 ये परिमेय है। इसमें जो दिया है उसको भी मैंने लिख लिया है। अब हम इसमें सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए जो जो चीजें दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC और इसको जो है बराबर जो है समरूप है, और इसका जो दो भागों में ये विभाजित हो रहा है, ये बराबर बराबर भागों में यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरा है PQR, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समान रूप के हैं। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी ये बराबर है AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बट्टा QR के होल स्क्वायर बराबर AC बट्टा PR के होल स्क्वायर के। यही हमें सिद्ध करना है। चलिए, इसके लिए हम प्रमाण दे देते हैं। इसमें प्रमाण हम लिख लेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर होगा। देखिए, इसका जो है हम लिख लेंगे पहले। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार क्या हो जाएगा BC आधार, और गुणे ऊंचाई क्या AM अब बट्टा इस त्रिभुज का हम फिर लिख लेंगे एरिया। तो इसका हो जाएगा 1/2 गुणे इसका भी जो है आधार हो जाएगा QR और गुणे PN। देखिए, 1/2 से 1/2 कट गया, और ये क्या बचा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। अब बराबर होगा किसके, तो BC बट्टा QR गुणे AM बट्टा PN। इसको अब हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आइए, अब हम लिखेंगे अब त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज PNQ में, AMB इस त्रिभुज में और PNQ इस त्रिभुज में, ठीक है। कोण B जो है बराबर है कोण Q के। कोण B बराबर है किसके, कोण Q के। ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखिए, कोण AMB बराबर कोण PNQ यानी कि 90 डिग्री। यहाँ पर जो M है ये भी 90 डिग्री, यहाँ पर जो N है वो भी 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए इसका कारण दे दीजिए कोण समरूपता नियम से। कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMB समरूप हो जाएगा त्रिभुज PNQ के। हम देखिए AM बट्टा PN बराबर AB बट्टा PQ, ये हमारा इक्वेशन 2। देखिए, यहाँ पर क्यों होगा AM बट्टा PN बराबर होगा
ए बी बट्टा पी क्यू के, ए बी बट्टा पी क्यू के, ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्योंकि इसका कारण लिख लीजिए, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब इससे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा, ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा बी सी बट्टा क्यू आर के। ये इक्वेशन 3 मान लेंगे, बी सी बट्टा क्यू आर के। ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया, 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से क्या लिखेंगे, ए एम बट्टा पी एन बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 व 4 से। हमारा इक्वेशन 1 कहाँ है, तो हम इक्वेशन 1 इसको माने हैं और हमारा समीकरण 4 कहाँ है, यहाँ। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ लाइनिंग कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको ऊपर है ऐसे कर देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा क्यू आर गुणे बी सी बट्टा क्यू आर। देखिए इसमें हम 1 और 4 से लेंगे, तो 1 में क्या है, बी सी बट्टा क्यू आर गुणे ए एम बट्टा पी एन। तो देखो इसमें क्या है, ए एम बट्टा पी एन, ए एम बट्टा पी एन बराबर हो जाएगा किसके, बी सी बट्टा क्यू आर के। तो बी सी बट्टा क्यू आर गुणे बी सी बट्टा क्यू आर, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम बी सी बट्टा क्यू आर बट्टा बी सी बट्टा क्यू आर लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा किसके, तो बी सी बट्टा क्यू आर के होल स्क्वायर के। ये इक्वेशन 5, इसके स्क्वायर की, क्योंकि ये गुणा होगा तो 2 बार हो जाएगा। इसका रीजन भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ लिख सकते हैं आप बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर। ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। देखिए बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा ए सी बट्टा पी आर के। इक्वेशन 6 हो गया। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 5 व समीकरण 6 से। समीकरण 5 और 6 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा किसके, तो बी सी बट्टा क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर ए बी बट्टा पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर ए सी बट्टा पी आर के होल स्क्वायर के। ये हमारा प्रूफ हो गया। 6.4 का पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 1 से 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात करें। देखिए इसके लिए हमने पहले से ही त्रिभुज ड्रॉ कर रखा है। इसमें क्या करेंगे हम कि ऐसे त्रिभुज बना लेंगे एबीसी और दूसरा बना लेंगे
DEF, इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 64 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका जो है 121 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इन दोनों में हमें दिखाना है कि ये जो है EF है वह 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC कितना सेंटीमीटर का होगा, इसी को हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, यह आपका दिया है। जो चीजें दिया है उसको लिख लेंगे, इसलिए प्रमेय, जो हमने प्रमेय को सिद्ध किया है 6.6 से, क्या सिद्ध किया था उसमें हमने, जो सिद्ध किया था एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये बराबर हो जाएगा BC बट्टा EF के होल स्क्वायर के। देखिए BC बट्टा EF के होल स्क्वायर के, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा कौन, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो देखिए इसका हम मान रख देंगे, इसका जो है ABC का कितना जो है वर्ग सेंटीमीटर है, तो 64, तो यहाँ 64 रख दीजिए। अब बट्टा DEF का कितना है 121 रख दीजिए। बराबर में हम क्या लिखेंगे, BC बट्टा यहाँ EF का वैल्यू कितना है 15.4, इसका स्क्वायर कर दीजिए, या हम इसको लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 64 बट्टा 121 रूट अंडर बराबर हो जाएगा इधर BC बट्टा 15.4, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं, यहाँ जो है हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 8 11, अब बट्टा में हो जाएगा BC बट्टा 15.4, या फिर इसको क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 11 BC यानी कि 11 BC इसमें गुणा कर दीजिए, अब बराबर हो जाएगा 8 गुणे 15.4। अब नहीं बट्टा इसको ना कीजिए, अगले एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, एक स्टेप और इसको हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा BC बराबर आपका हो जाएगा 8 गुणे 154, अब बट्टा 11 को इधर भेजेंगे तो 11 गुणे और इसका दशमलव नीचे भेज दीजिए 10 हो जाएगा, इसको 11 से कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा ये, तो 11 एकम 11, 11 4 44, तो इसको गुणा कर दीजिए 14 8, तो 14 में 8 से गुणा कर दीजिए। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 14 में 8 से हम गुणा कर देंगे तो 14 8 112, अब बट्टा में 10, यानी कि हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। इसका 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए हमने पहले से एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है, इसमें जो चीज दिया है उसको पहले हमने लिख दिया है, वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं, जो जो चीजें लिखनी है, जो दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये ABC एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें ABC के विकर्ण जो है O पर प्रतिच्छेद करते हैं और AB बराबर 2CD, यानी कि AB बराबर कितना है तो 2 CD के बराबर है। तो AB बराबर 2CD दिया है, जो दिया है उस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद से आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, इसलिए AB बट्टा CD बराबर 2/1, एक ऐसे भी लगा सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अब AB समानांतर
DC कहिए या CD कहिए, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कोण ABO बराबर कोण CDO, ये इक्वेशन 2। देखिए ABO ये कोण बराबर है CDO यानी इस कोण के, यह कोण बराबर है इस कोण के। इसका रीजन दे दीजिए, क्या कारण है, तो एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में एक हम त्रिभुज लेंगे AOB ये वाला, दूसरा लेंगे COD ये वाला, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, कोण AOB बराबर है कोण COD। ये क्यों बराबर है, तो इसका कारण दे दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण से है, ठीक है। फिर लिखेंगे कोण ABO बराबर है कोण CDO के। ये समीकरण हमने 2 से लिया है, समीकरण 2 से। देखिए ABO बराबर है CDO के, ये समीकरण हमने 2 से लिया है। लिखेंगे कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। फिर लिखेंगे हम अतः पर में 6.6 का प्रयोग करेंगे। पर में 6.6 से एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, एरिया ऑफ AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD ये वाला बराबर होगा AB बट्टा CD के स्क्वायर, AB बट्टा CD के होल स्क्वायर बराबर 2/1 का होल स्क्वायर यानी कि 4/1, यानी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 4.1। यही हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाएं कि एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ DBC बराबर AO बट्टा DO। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए इसमें भी मैंने पहले से फिगर ड्रॉ कर दिया है और इसमें जो चीजें दिया है उसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें जो सिद्ध करना है उसको भी मैंने लिख दिया है। प्रमाण हम दे देंगे, इसका जो प्रमाण है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ DBC बराबर, देखिए इसका हो जाएगा 1/2 गुणे, इसका हम ले लेंगे 1/2 गुणे आधार, आधार इसमें BC हो जाएगा, BC गुणे AE। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक लंब डाल दीजिए, यहाँ थोड़ा सीधा करके यहाँ से यहाँ डाल दीजिए
और एक लंब आप यहाँ से थोड़ा दिखे यहाँ डाल दीजिए। इन दोनों का नामकरण कर दीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए और इसका नाम एफ दे दीजिए। देखिए ये और ये दोनों बराबर है, तो हमने वही किया है। अब बट्टा में हम लिख देंगे इसका 1/2 गुणे BC बट्टा DF। देखिए इसमें हमने क्या किया है, इस त्रिभुज में हमने लिया है ABC, इस त्रिभुज में आधार हमने किसको माना है, BC को। इसकी ऊंचाई क्या है, AE है। इसमें जो है हमने इसमें जो त्रिभुज लिया है DBC, इस त्रिभुज में हमने आधार किसको माना है, BC को। दोनों में कॉमन है और इसकी ऊंचाई क्या है, DF है। देखिए 1/2 से 1/2 BC से BC कट गया, बराबर में यहाँ क्या बच जाएगा, AE बट्टा DF, AE बट्टा DF बच गया। इसको ठीक से आप लिख सकते हैं या इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम इसमें लिख देंगे त्रिभुज AOE तथा त्रिभुज DOF में। देखिए त्रिभुज AOE ये वाला पार्ट्स तथा DOF ये वाला पार्ट्स, इस त्रिभुज में क्या ये हो जाएगा, कोण AOE बराबर हो जाएगा कोण DOF के। क्यों होगा, तो ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम कोण AEO बराबर है कोण DFO बराबर 90 डिग्री। यहाँ जो E कोण बनेगा ये भी 90 डिग्री और जो यहाँ F कोण बनेगा ये भी 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, हम यहाँ लिख सकते हैं कोण समरूपता नियम से। कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, AE बट्टा DF बराबर होगा AO बट्टा DO के। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर होगा AO बट्टा DO के। ये